हमारे सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ जनाब। आज की खबर, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है, कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि यकीन कीजिए, उनको सुनने के बाद मैं आप भी हैरान होने वाले हैं जनाब। कैसे इनका हंसता बसता घर जो है पीटीआई चेयरमैन ने तबाह बर्बाद कर दिया, कैसे इनको जनाब तलाक हुई, कैसे इन्होंने बिना इद्दत के इमरान खान से शादी की, कैसे इनका चक्कर चलता रहा, कैसे ये रातों को मिलते रहे, कैसे बुशरा बीबी ने फराह गोगी के हाथ तलाक भेजी। आज ये सब बताएंगे आपको उनकी शोहर की ज़ुबानी। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जनाब, जियो न्यूज़ के एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने दिया है शाहज़ेब खानज़ादा को, खावर मानिका ने, जो कि शोहर हैं, साबिक शोहर हैं बुशरा बीबी के, जनाब उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने हमारा घर जो है, हंसता बसता घर जो है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपस में बहुत खुश थे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक जनाब पीरी मुरीदी के नाम पर जब धरने चल रहे थे तो जनाब इमरान खान को बुशरा बीबी की बहन मरियम ने इमरान खान को जनाब इनसे मिलवा दिया, जहाँ पर पीरी फ़कीरी और इनसे दम दरूद के सिलसिले में इमरान खान साहब की इनके साथ मुलाकात करवाई गई। उस दौरान वो कहते हैं कि मेरी बीवी जो है बुशरा, इनका चक्कर जो है वो इमरान खान साहब के साथ चल चुका था, लेकिन ताहम मुझे इस हवाले से अभी कुछ भी मालूम नहीं था। जब भी मैं घर फ़ोन करता था तो लंबी लंबी कॉल्स चल रही होती थी और वो मेरे से बात नहीं करती थी। तो मैं अपने नौकर को फ़ोन करके पूछता था कि वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है, जिस पर मुझे नौकर ने बताया कि वो तो सारी सारी रात फ़ोन्स पर बातें करती हैं, लेकिन आपसे बात क्यों नहीं करती, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। उस पर मैंने जब भी बुशरा से बात करनी तो उस पर चीखना चिल्लाना, उसको कहना कि वजह क्या है, हकीकत क्या है, आखिर तुम क्यों इतनी लंबी लंबी बातें करती हो, तुम किससे बातें करती हो। तो उसने कहना कि जी मेरा और इमरान खान का क्योंकि पीरी मुरीदी वाला रिलेशन है। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारा पीरी मुरीदी वाला रिलेशन है तो तुम क्यों मेरे बग़ैर, मतलब जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो तुम क्यों मेरी बग़ैर इजाज़त के अकेले में इमरान खान से मिलती हो और इतनी लंबी लंबी बातें करती हो। आखिर रात के वक्त ऐसी कौन सी पीरी मुरीदी है जो कि रात के वक्त ही होती है, तो दिन के वक्त भी तुम्हारा मुर्शद आ सकता है। इस पर जनाब वो कहते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं, पिंकी पीरनी, ये पहले ही मुझे पिंकी नाम बड़ा मशकूक लगता था, लेकिन अब तो ये सब बातें सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए हैं जनाब। जिस पर वो जनाब कहते हैं कि जी मैं शोहर होने की हैसियत से पूरा इख्तियार रखता था कि मैं अपनी बीवी को मना कर सकूं, क्योंकि मैं ऐसी मशकूक हरकतें देख रहा था, जिस पर मैंने उनको मना किया जैसे कि शोहर करते हैं। लेकिन जनाब वो क्या करती थी कि नाराज़ होकर अपने घर चली जाती थी। फिर ऐसा ही हुआ कि मेरी शादी 1989 में हुई। जनाब क्या हुआ कि जब मैंने उनको बहुत ज़्यादा मना करना शुरू किया, रोकना टोकना शुरू किया, तो बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि मैं अपनी वालदा के घर जाना चाहती हूँ, तो मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। जिस पर मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम जाओ, कुछ दिन रह के आ जाओ वापस। वो चली गई। उसके बाद मेरी वालदा, मेरी हमशीरा ने कहा कि बुशरा बीबी जनाब वापस क्यों नहीं आ रही है, पिंकी पीरनी ज़्यादा फ़नी है, वो वापस क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आ जाएगी कुछ दिन में। उस पर मेरी बहन ने कहा कि नहीं हम चलते हैं और हम उनको वापस लेकर आते हैं। जिस पर मैं गया अपनी हमशीरा के हमरा और मैंने जाकर उनसे कहा कि तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं आना चाहती, मैं कुछ देर और रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी दौरान इमरान खान की और इनकी प्यार की पिंगे जो हैं वो परवान चढ़ रही थी। तो वो कैसे वापस आ सकती थी, अगर वो वापस आ जाती तो वो सारे का सारा जनाब वहीं पर ख़त्म हो जाता खेल। अब अच्छा जी, बुशरा बीबी के साबिक शोहर ने मज़ीद जब ये इंकशाफ किया कि मैंने 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दी है, तो ठीक उसके 1.5 माह के बाद उनकी शादी जनाब इमरान खान से हो गई है। ताहम उनके शोहर कहते हैं कि इस हवाले से मुझे कोई भी किसी भी किस्म का इल्म नहीं था, इसलिए मैं उनके हक़ में पहले बयान जो जारी कर चुका था वो इस हवाले से बयान कर चुका था, क्योंकि पीरी फ़कीरी का जो एक रिलेशन होता है मुर्शद और उसका, मुझे लगा कि जनाब उसमें ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे उस वक्त उनकी शादी से रिलेटेड कोई पता नहीं था। क्योंकि उनका एक पहले बयान भी आया था, मैं आपको बयान भी सुनाती हूँ, पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो कि उनकी फ़ौरन शादी के बाद जारी हुआ था, यानी कि जब इनको डिवोर्स हुआ उसके फ़ौरन बाद जारी हुआ था। इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं,
उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। जी, तो जैसा कि आपने ये बयान सुना है कि इसमें वो कैसे तारीफ़ कर रहे हैं बुशरा बीवी की, तो वो कहते हैं इसी हवाले से, इस बयान के हवाले से वो कहते हैं कि उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम था कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। तहाँ मुझे लगा कि जनाब उनका तो पाक रिलेशन है, इस बारे से मैंने ये बयान दे दिया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि इन दोनों की शादी हो गई है, मुझे पता कैसे चला कि मैंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के थ्रू, जब जियो न्यूज़ ने ये सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक की कि इन दोनों की शादी हो गई है, तो मुझे हैरत हुई कि यार इन दोनों ने वाकई शादी कर ली है। उस शादी के बाद मुझे पता चला, और फिर मुझे आज, तब जाकर आज जनाब मुझे तहाँ उस हवाले से पीटीआई की तरफ से भी कई ऐसी बातें, ऐसी कॉल्स आती रहीं कि मज़ीद आगे चलकर वज़ीर आज़म बनने वाले हैं जनाब इमरान खान साहब। तो लिहाजा आपने इस हवाले से मुंह बंद रखना, इसलिए मैं नहीं कुछ बोला, खामोश रहा हूँ। और मुझे इस बारे में तभी पता चला, इस हवाले से मैं और मेरे बच्चे काफ़ी परेशान हुए, हमारा हंसता बसता घर जो है बर्बाद हो गया। तहम जनाब उनसे मज़ीद ये सवाल किया गया कि फिर आपने अपना लाइफस्टाइल इतना चेंज कैसे कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल जो पहले था आज भी वही है। एक बेटा बेरोज़गार है और दूसरा बेटा मेरा दुबई में जॉब कर रहा है। तो जनाब बहुत ही दुख हुआ इन दोनों के इस अमल पर। और जनाब बिना इद्दत के, अगर इद्दत की भी आप देखें तो वो 3 माह कुछ करके बनता है, तो देखा जाए तो बिना इद्दत के अगर आपका रूहानी रिश्ता था और आप वाकई पीरी फ़कीरी, और जब आप जाती हैं तो किस तरह ख़ुद को कवर करके और चादरों में एक फैंटेसी क्रिएट करती भी जाती हैं। तो जनाब मैं, यकीन कीजिए कि ये सब सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि कैसे एक औरत जनाब पीरी फ़कीरी का नाम लेकर अपना हंसता बसता घर ख़राब कर लेती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस लालच में। आप समझ रहे हैं कि किस लालच में उन्होंने अपना घर ख़राब किया। और साथ ही साथ कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है इमरान खान के ऊपर, जिनको आप बड़ा कह लो कि आइडलाइज़ करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो आप उनके इस अमल के बारे में क्या कहेंगे कि बिना इद्दत के किसी का घर ख़राब करके शादी करना, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग तो कहूँगी जनाब पिंकी फिरनी के हवाले से, फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपनी होस्ट मामला को दो इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।